मिस्र के एक छोटे से गांव नूरपुर की यह कहानी है, जो नील नदी के किनारे बसा हुआ था। इस गांव में साइमा नाम की एक लड़की रहती थी, जो अपने परिवार का एकमात्र सहारा थी। रमजान की रातें न सिर्फ साइमा के लिए उम्मीद लेकर आती थीं, बल्कि उसके परिवार के बिछड़े रिश्तों को भी जोड़ती थीं और एक नए खूबसूरत संबंध की बुनियाद रखती थीं। यह कहानी गरीबी, मेहनत और उम्मीद के साथ साथ पारिवारिक प्रेम और रमजान की रूहानियत को दर्शाती है। मिस्र के इस छोटे से गांव में, जहां नील नदी की लहरें कभी कभी गांव की सरहद को छूती थीं, साइमा अपने छोटे से कच्चे घर में रहती थी। उसके पिता नजीर अहमद कई साल पहले खेतों में बैलगाड़ी के नीचे आ गए थे, जिससे उनकी दोनों टांगें बेकार हो गई थीं। अब वह घर के एक कोने में चारपाई पर बैठकर गांव के बच्चों को कुरान पढ़ाते थे, लेकिन इससे घर का खर्च नहीं चलता था। साइमा की मां का निधन कई साल पहले हो चुका था और अब वह अपने पिता, छोटे भाई राशिद और बहन आसिया की पूरी जिम्मेदारी उठा रही थी। उसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी, लेकिन उसकी मेहनत और सब्र ने उसे उम्र से बड़ा बना दिया था। रमजान का महीना शुरू हुआ तो साइमा ने गांव वालों के लिए इफ्तार के पैकेट बनाने का फैसला किया। वह सुबह जल्दी उठती, पड़ोस की खाला जैनब से थोड़ा आटा और तेल उधार लेती और फिर फलाफल, खजूर और शरबत के छोटे छोटे पैकेट तैयार करती। शाम को वह गांव के छोटे से बाजार में एक पुराने पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी दुकान लगाती और इफ्तार से कुछ देर पहले तक इन्हें बेचती। इससे जो कुछ पैसे मिलते वह घर का खर्च चलाने और पिता की दवाइयों के लिए बचा लेती। लेकिन रमजान के पहले हफ्ते में ही उधार का बोझ बढ़ने लगा और खाला जैनब अब तेज तेज बोलने लगी थी। हर रोज उधार नहीं दिया जा सकता। रमजान का तीसरा दिन था। साइमा बाजार से थकी हारी घर लौटी। उसके हाथ में सिर्फ 5 करोश थे, जिन्हें उसने सहरी के लिए अदस दाल खरीदने के लिए बचा रखा था। जब वह दरवाजा खोलने लगी तो उसके पांव से कुछ टकराया। नीचे देखा तो एक छोटा सा कपड़े का थैला पड़ा था। उसने उसे उठाया और अंदर झांका। कुछ खजूर, एक मुट्ठी चने और एक छोटी बोतल में कहवा था। वह हैरान रह गई कि यह किसने रखा। गांव में कोई इतना अमीर नहीं था कि बिना बताए मदद करे। उसने चारों ओर देखा, लेकिन गली सुनसान थी और सिर्फ नील की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। घर में जाकर उसने अपने पिता से पूछा, अब्बू, क्या आपने किसी को देखा जो यह रख कर गया हो? नजीर अहमद ने सिर हिलाया और बोले, नहीं बेटी, शायद कोई नेक दिल इंसान हो। रमजान में अल्लाह अपने बंदों को आजमाता भी है और मदद भी देता है। साइमा ने शुक्र अदा किया और उस रात अपने परिवार की इफ्तारी उसी से की। अगली रात फिर वही हुआ। इस बार थैले में 2 फलाफल की रोटियां, एक छोटा डिब्बा, मुल्किया और कुछ मीठे कनाफा के टुकड़े थे। साइमा के दिल में जिज्ञासा बढ़ने लगी। वह सोचने लगी कि यह कोई मजाक तो नहीं, लेकिन घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वह इस मदद को नजरअंदाज कर सके। उसने राशिद और आसिया को बताया कि कोई उनकी मदद कर रहा है, लेकिन बाहर किसी से इसका जिक्र न करने को कहा। राशिद, जो 12 साल का था, मजाक में बोला, बाजी, शायद कोई छुपा हुआ शहजादा होगा। साइमा पहले तो नाराज हुई, लेकिन फिर खुद भी मुस्कुरा दी। हर रात दरवाजे पर थैला मिलने लगा। कभी चावल, कभी दूध, कभी खजूर। हर बार चीजें बदलती थीं, लेकिन थैला वही सादा कपड़े का होता था। सायमा ने इससे अपने घर का खर्च संभालना शुरू कर दिया और धीरे धीरे खाला जैनब का उधार भी चुकाने लगी। गांव वालों को लगा कि सायमा के इफ्तार पैकेट्स अच्छे बिक रहे हैं और कुछ लोगों ने उसकी तारीफ भी की। यह लड़की गरीब होकर भी हिम्मत नहीं हारती, लेकिन सायमा इस राज को अपने तक ही रखती थी। रमजान का 10वां दिन आया तो उसने ठान लिया कि वह इस मददगार को ढूंढ कर रहेगी। उस रात साइमा ने इफ्तार के बाद खुद को व्यस्त रखा। उसने अपने अब्बू से कहा कि वह सेहरी की तैयारी कर रही है और रात भर जागती रही। जब गांव की गलियां सुनसान हो गईं और चांद नील की लहरों पर चमकने लगा, तभी उसे दरवाजे के पास हल्की सी आहट सुनाई दी। वह चुपचाप बाहर झांकी तो एक लंबा सा साया देखा। वह एक बुजुर्ग आदमी था, जिसके कंधे झुके हुए थे और हाथ में वही थैला था। उसने थैला रखा और मुड़ने ही वाला था कि साइमा ने झट से आवाज दी, बाबा, रुकिए। बूढ़ा चौंक गया और धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखों में थकान और शर्मिंदगी झलक रही थी। साइमा ने पूछा, आप कौन हैं? ये सब क्यों कर रहे हैं? बूढ़े ने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में बोला, मैं गफूर हूं बेटी, तेरे अब्बू का पुराना दोस्त। साइमा ने हैरानी से कहा,
लेकिन अब्बू ने तो कभी आपका जिक्र नहीं किया। गफूर ने गहरी सांस ली और कहा, उसकी एक वजह है। बरसों पहले जब हम जवान थे, हम दोनों नील के किनारे खेतों में मजदूरी किया करते थे। एक दिन मेरी बीवी बहुत बीमार पड़ गई। तेरे अब्बू ने अपनी सारी कमाई मुझे दे दी ताकि मैं उसकी जान बचा सकूं, लेकिन वह बच नहीं सकी और मैं शर्म से गांव छोड़कर काहिरा चला गया। अब जब मैं वापस आया तो तुझे मेहनत करते देखा। तब सोचा कि अपने दोस्त के एहसान का कर्ज उतार दूं। साइमा की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, बाबा गफूर, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। आइए, अब्बू से मिलिए। लेकिन गफूर ने हाथ उठाकर मना कर दिया और कहा, नहीं बेटी, अभी नहीं। मेरा दिल हल्का हो गया, यही काफी है। यह कहकर वह अंधेरे में गायब हो गया और साइमा सोचने लगी कि उसे अपने अब्बू को यह बात बतानी चाहिए या नहीं। रमजान का 15वां दिन आया। अब साइमा अपने काम में और भी व्यस्त रहने लगी और रात में बाबा गफूर के थैले का इंतजार करती। उस दिन जब वह बाजार में इफ्तार के पैकेट्स बेच रही थी तो एक नौजवान उसके पास आया। वह लंबा, खूबसूरत और गेहूं रंगत वाला था। उसकी आंखें गहरी भूरी थीं और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने साइमा से कहा, तुम साइमा हो ना? तुम्हारे इफ्तार पैकेट्स की गांव में बहुत तारीफ हो रही है। मुझे 10 पैकेट्स चाहिए। साइमा ने पैकेट्स दिए और पैसे ले लिए। वह जाते हुए मुस्कुराया और बोला, मैं कल फिर आऊंगा। मेरा नाम आरिफ है। उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्मजोशी थी और साइमा का दिल तेज धड़कने लगा। जब भी आरिफ उससे बात करता, वह नजरें झुका लेती। अगली रात थैले के साथ एक कागज भी रखा था। बेटी, यह मेरा आखिरी तोहफा है। मेरी आखिरी सांस करीब है। अपने अब्बू से कहना कि वे मुझे माफ कर दें। साइमा के हाथ कांपने लगे। वह भागकर अपने अब्बू के पास